नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे2 पॉलिटेक्निक पर। साथियों, पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार द्वारा एसबीटी बिहार के द्वारा लिए जाने वाले 8 फरवरी से जो एग्ज़ाम था उसके विरुद्ध PIL दायर किया गया था, जिसका सुनवाई आज हुआ। परिणाम में जज ने यह फैसला सुनाया कि वह इस मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कल ही से यानी 8 फरवरी से ही शुरू होने वाली है। शायद कल भी इस पर सुनवाई होगी, लेकिन यह साफ माना जा सकता है कि आप लोगों का अब एग्ज़ाम रुकेगा नहीं और कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने जा रही। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आप सभी एग्ज़ाम दे या नहीं। तो साथियों, मैं एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, पर जो एसबीटी बिहार का कार्यशैली है उसके ख़िलाफ़ ज़रूर हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम लेने ही थे तो 2 दिन पहले उन्होंने एग्ज़ाम को रोक दिया। आपको पता होगा कि 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी और उसके 2 दिन पहले ही एसबीटी बिहार ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। तो ऐसे में यह कोई भी उनको यह हक नहीं बनता है कि वो फिर से अचानक एग्ज़ाम दे, क्योंकि उन्होंने यह भी नोटिस जारी किया था, नया सिलेबस जारी करते हुए यह कहा था कि अब अगले सेमेस्टर की तैयारी शुरू करा दी जाए, यानी कि स्कूल कॉलेजों में अगले सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में एग्ज़ाम लेने का जो यह तरीका है यह बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने बोला था कि एसबीटी बिहार को अगले सेमेस्टर से का एग्ज़ाम तैयारी करा दिया जाए, तो ऐसे में एग्ज़ाम को नहीं लेना चाहिए था, या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता या फिर प्रमोट करता। यही 2 रास्ते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक नोटिस जारी करके यह बताया कि एग्ज़ाम 8 फरवरी से होगा और उसका शेड्यूल भी बदलाव किया हुआ जारी कर दिया है। तो साथियों, ऐसे में यह सवाल उठता है कि कोरोना का 3rd वेव आ चुका है और आप स्टूडेंट्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, यानी उन्हें अदर डिस्ट्रिक्ट भेज रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे छात्र इतने धनवान भी नहीं होते कि वो अपना केवल किताब, नोट्स या कपड़े ले जा कर के वहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह सके। उन्हें भोजन बनाने के लिए भी राशन का सामान भी ले जाना पड़ता है, और कोरोना को देखते हुए रूम उन्हें मिल भी नहीं रहा। बहुत परेशानी से कई स्टूडेंट्स रूम खोजे हैं, या फिर उन्हें बहुत स्टूडेंट्स को भर दिन रोड पे ही रुकना पड़ा है, और रूम मिला या न मिला इसकी कोई संभावना नहीं है। स्टूडेंट्स को कोई रूम देना भी नहीं चाहता, और आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं। आपको करना था, अगर एग्ज़ाम लेना ही था तो होम डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो उनका होम कॉलेज है उसे दे दिया जाता। तो वो भी एसबीटी नहीं कर रही, यानी कि एसबीटी मनमानी कर रही है। उसे जब मन तब स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम ले लिया जाए, एग्ज़ाम में लेट कर दिया जाए, अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करने को कहा जाए, या फिर उन्हें मतलब जो उनका इच्छा करे वो कर दे, और स्टूडेंट्स की बातों को नहीं सुना जाता है। एसबीटी अपने आप को भगवान समझते हैं। वे जो भी निर्णय ले, चाहे वो गलत हो या सही हो, स्टूडेंट्स को मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी तो नहीं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और अन्य सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन सभी को एग्ज़ाम का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए बहुत प्रयास किए और उनका सारा प्रयास विफल हो जाएगा अगर हम सभी एसबीटी के बातों पर, निर्णय पर सर झुकाकर मान ले और एग्ज़ाम देने चले जाए। तो साथियों, ऐसे में कल जो कोर्ट ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है कि वह एग्ज़ाम नहीं रोकेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कल क्या करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर जा कर के एग्ज़ाम नहीं देंगे और शांति रूप से प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें, और जो एक स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको कहूँगा कि आप देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स ने जितना सत्याग्रह किए हैं, जितने आंदोलन किए हैं, और उनकी बातों को नहीं सुना गया, ऐसे में मैं आप सभी स्टूडेंटों से यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम का बहिष्कार करें। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ज़रूर ही करें, एवं अन्य सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर करें एग्ज़ाम का बहिष्कार। और मैं उन सभी स्टूडेंटों को अगर एग्ज़ाम का बहिष्कार नहीं करने के लिए कहूँगा जिनका किसी भी पेपर में कैरी लगा हुआ है, और जिनको एग्ज़ाम देने की इच्छा है, या फिर वो अपना रूम ले चुके हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सेटल हो चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स सेटल नहीं हो चुके हैं वो आप घर में ही बैठिए, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की, क्योंकि जब भी आपके जानों के साथ अगर खिलवाड़ करने का कोई भी आपके साथ अगर चेष्टा करे, तो आपको सबसे पहले अपने आप को बचाना है। एग्ज़ाम आप ज़िंदगी में बहुत तो दे दीजिएगा, और ये बात भी आप याद रखिए कि डिग्री ले लेने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा, आप में स्किल्स नहीं होंगे, आप
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर स्किल है तो आपको कोई आपके डिग्री को नहीं देखेगा। आप में टैलेंट होगा तो जॉब ऑटोमेटिकली आप कुछ भी करके पैसे कमा सकते हैं। और साथियों, अगर वही डिग्री ले करके आप रोड पे घूमते रह जाएंगे और आपको कोई भी पूछने वाले नहीं होंगे अगर आपके पास हुनर नहीं हो तो ऐसे में एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एसबीटी को बताना है कि स्टूडेंट्स के बातों को आप नहीं मानते हो तो स्टूडेंट्स के हाथ में भी इतना क्षमता है कि वह भी आपके एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। और ये बात आप याद रखें कि स्टूडेंट्स यह मानता है कि वो आपके सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टूडेंट्स की बातों को सुने ही नहीं सुने। स्टूडेंट्स को भी इतना हक है कि वो आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है और आपके एग्ज़ाम को नहीं भी दे सकता है, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स की एक भी बातों को नहीं सुना है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो वो अधिक से अधिक मात्रा में सभी नहीं दे। ये नहीं कि कुछ एक ही स्टूडेंट्स ना दे तो फिर एसबीटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 50% स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं उसका हाफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देने चाहिए। वो सारे लोग एग्ज़ाम का बहिष्कार करें। और मैं फिर कहूँगा, मैं एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एसबीटी बिहार जिस प्रकार से पेश आ रही है बच्चों के साथ वो बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को महामहिम समझता है, बल्कि ये भूल जाता है कि स्टूडेंट्स ही, अगर स्टूडेंट्स नहीं होते तो उसका कोई वजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स अभी तक सारे रूल्स को पालन करते आए हैं और इस बार एसबीटी को यह सबक सिखाना ही है, इसलिए आप लोगों को एग्ज़ाम का बहिष्कार करना ही होगा। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो करे, जो स्टूडेंट्स घर पे हैं वो घर पे ही रहे। आप ऑनलाइन रूप से साथियों का साथ दे सकते हैं और जो देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे, मैं उन्हें रोकने वाला नहीं होता हूँ। लेकिन एक बार इस मर्तबा आपको एसबीटी को सबक सिखलाना है, यानी कि आप लोग यह समझना होगा कि एसबीटी के एक डिग्री दे देने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपका जब तक स्किल होगा तब तक ही आप कुछ कर पाइएगा। और मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप पढ़ाई मत कीजिए, आप एग्ज़ाम नहीं दीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। क्या होगा, आपके पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो 6 महीने लेट ही सही, या फिर आपको एसबीटी क्या करता है, आपके नॉलेजों का या फिर आपके टैलेंट का वो एक रिज़ल्ट में प्रकाशित कर सकता है। तो क्या हुआ, एक बार रिज़ल्ट आपके साथ नहीं हो लेकिन आपके टैलेंट को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए एग्ज़ाम का बहिष्कार जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें। मैं फिर कहूँगा 50% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कम से कम नहीं देने जाने चाहिए और सारे आप तैयारी पढ़ाई करते रहे, लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। और जब एग्ज़ाम्स का डेट समाप्त होगा आप अगले सेमेस्टर का तैयारी करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप हमारे बातों से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या नहीं। धन्यवाद।